बंधुओं, श्री भक्तमाल जी में एक नृत्यांगना की कथा आती है, जिसे जब एक वैष्णव ने रास्ते पर नृत्य करते हुए देखा तो उन्हें उसका नृत्य इतना पसंद आया कि उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस नृत्यांगना को श्रीनाथ जी के लिए ले जाया जाए। क्यों ना ये नृत्यांगना इतना अच्छा नृत्य श्रीनाथ जी को रिझाने के लिए करे। तो वो वैष्णव उस नृत्यांगना को लेकर श्रीनाथ जी के पास ले गए और उस नृत्यांगना को भगवान श्रीनाथ के श्री चरणों में नृत्य करने को कहा। उस नृत्यांगना ने भी पूरी तन्मयता से भाव विभोर होकर श्रीनाथ जी के सुंदर मुखड़े को देखते हुए नृत्य किया और वो एकदम अपनी देह सुधि भूल गई और नृत्य करते करते वो भक्तिमयी हो गई। उसके आंखों से आंसू निकलने लगे, उसके रोंगटे खड़े हो गए और अब उसका नृत्य कोई साधारण नृत्य नहीं रह गया था। वो नृत्य गोपी जैसा हो गया था, उसके भाव गोपी जैसे हो गए थे। जब नृत्य समाप्त हुआ तब उसके मन में एक भाव उठा। उसने अगले दिन सुबह उठ के श्रीनाथ जी के लिए एक माला बनाई और एक थाल में सजाकर वो उस माला को लेकर मंदिर के लिए चली ताकि गोसाई जी को दे सके, जिससे वो श्रीनाथ जी को वो माला पहनवा दे। लेकिन ये क्या, मंदिर के प्रांगण में जाते ही उसे ये महसूस हुआ कि वो रजस्वला हो गई है। वो वहीं रुक गई, लेकिन उसके मन की विरह इतनी तीव्र हो गई, वो इतनी व्याकुल हो गई, उसके अश्रुओं की पुकार इतनी कारुण हो गई कि भगवान उससे द्रवित हो गए और श्रीनाथ जी स्वयं मंदिर से बाहर आकर सिर झुकाकर उसके आगे खड़े हो गए। उसने उसी रजस्वला अवस्था में भगवान को वो माला ग्रहण करवाई। भगवान ने उसकी उस रजस्वला अवस्था का कोई भी भेदभाव नहीं किया। अगर सोचा जाए तो जब भगवान इस पृथ्वी पर थे तो क्या माँ यशोदा या सभी गोपियां रजस्वला नहीं होती होंगी? होती होंगी। तब क्या वो भगवान को स्पर्श नहीं करती होंगी? या चलो वो तो जानती ही नहीं थी कि भगवान है, लेकिन भगवान तो जानते थे कि वो भगवान है। क्या वो उन सब गोपियों को स्पर्श नहीं करते थे? करते थे, बिल्कुल करते थे। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम भी उस मर्यादा को तोड़ सकते हैं। आजकल सोशल मीडिया में जया किशोरी जी के द्वारा किसी के पूछे जाने पर अपने रजस्वला अवस्था के बारे में विचार रखे गए, जो कि बहुत चर्चा में है, जिसको सभी धर्म गुरु अशास्त्रीय बता रहे हैं। कभी कभी इन नए कथावाचकों की कुछ बातों को सुनकर मुझे लगता है कि हमारे धर्म शास्त्र आउटडेटेड हो गए हैं। आजकल की युवा पीढ़ी के हिसाब से समय बहुत बदल गया है और हमारे धर्म शास्त्र उस समय के हिसाब से आउटडेटेड हो चुके हैं, जिन्हें ये युवा पीढ़ी अपडेट करना चाहती है, शास्त्रों में संशोधन करना चाहती है, नए शास्त्र लिखना चाहती है। क्या ये सही है? हमारे शास्त्रों में जो भी लिखा है वो भगवान की ही वाणी है। भगवान की वाणी को कोई नहीं बदल सकता। शास्त्रों के अनुसार जब तक मनुष्य में देह सुधि है तब तक वो देह की हर मर्यादा से जुड़ा हुआ है। हाँ, यदि देह सुधि भुला दी जाए, जैसे कि उस नृत्यांगना का हाल हो गया था। पहले तो नृत्य करते करते उसने अपनी देह सुधि भुला दी और फिर विरह में इतनी व्याकुल हो गई थी कि भगवान को स्वयं मर्यादा तोड़कर
उसके पास आना पड़ा। जब तक देह सुधि का भान है तब तक मनुष्य को अपनी तरफ से मर्यादा में रहना पड़ेगा, और जिस दिन देह का भान नहीं रहा तब इस देह से संबंधित कोई भी मर्यादा नहीं रहती। अपने आप सभी मर्यादाएं खत्म हो जाती हैं, जिसके बाद भगवान स्वयं हमारे पास आ जाते हैं। तो अपनी तरफ से रजस्वला अवस्था में हमें पवित्रता अपवित्रता का बहुत बहुत ध्यान रखना चाहिए। निश्चित ही समाज में परिवर्तन होना चाहिए। कुछ बातों को हम मान सकते हैं, जैसे खाने पीने का परहेज, कहीं आने जाने की बात हो या खेलने कूदने की बात हो। उन बातों में पहले की बजाय आज हम बहुत सी बातों को सुधार सकते हैं, लेकिन जहाँ बात भगवान, पाठ, पूजा, साधना की आ जाती है, वहाँ हमें पूरी मर्यादा रखनी चाहिए। हम शास्त्रों की बातों को इस प्रकार ना दूसरों को बताएं कि दूसरों को लगे हमारे शास्त्र आउटडेटेड हो चुके हैं। आज के समय से हमारे शास्त्र मेल नहीं खाते, इसीलिए हमें अपने शास्त्रों को बदलना चाहिए, हमें अपनी सोच को बदलना चाहिए, हमें अपने मूल मर्यादाओं को बदल लेना चाहिए। बल्कि हमें ऐसे समझाना चाहिए उन्हें, ताकि वो इन शास्त्रों से जुड़ें, इनमें कही गई बातों को अपनाएं। कुछ दिनों पहले जया जी ने एक और बात कही थी कि सभी को सभी रिश्तों से एक ना एक बार धोखा मिलता है। इंसान को वो धोखा खाने के लिए तैयार रहना चाहिए। यहाँ मेरा ये सोचना है कि हम अपनी युवा पीढ़ी को धोखा खाने के लिए तैयार ना करें, बल्कि उन्हें ये सिखाएं कि वो किसी को धोखा ना दें। क्योंकि अगर हम उन्हें धोखा खाने के लिए तैयार कर रहे हैं तो उनका विश्वास ही नहीं बनेगा, और जब विश्वास ही नहीं बनेगा तो समाज में प्रेम नहीं पनपेगा, और जब प्रेम नहीं पनपेगा तो प्रेम के अभाव में नफरत, घृणा, ईर्ष्या ये सब फैल जाएंगी। इसके बजाय अगर हम युवा पीढ़ी को ये सिखाएं कि किसी को धोखा मत दो, ना ही अपने स्वार्थ के लिए किसी को किसी और को धोखा देने के लिए बाध्य करो, तो जब धोखा दिया नहीं जाएगा तो विश्वास पनपेगा, विश्वास पनपेगा तो समाज में प्रेम पनपेगा, प्रेम पनपेगा तो सद्भावना पनपेगी। इसलिए समाज में शास्त्र संबद्ध सकारात्मक बातों का ही प्रचार किया जाना चाहिए। कभी कभी मनुष्य को इतनी प्रसिद्धि मिल जाती है कि ओवर कॉन्फिडेंस में फिर वो क्या बातें करने लगता है उसे खुद नहीं पता होता है। तो जो भी बोलें थोड़ा सोच समझ कर बोलें, क्योंकि आप जैसे लोगों को लाखों करोड़ों लोग सुनते हैं और फॉलो भी करते हैं। आशा है आप इस पे मनन करेंगे। श्री राधे।